बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बट ऑफ इंट्रोगेटिव नरेशन। यानी कि हमने जो पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़े हैं, उसके जो रूल्स पढ़े हैं, उसकी जो एक्सरसाइजेस की हैं, उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े हैं, वो पढ़े हैं कि हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है। बट वो कौन से सेंटेंसेस थे? वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, ठीक है, एजर्टिव सेंटेंसेस थे। बट जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर इंट्रोगेटिव नरेशन है, यानी कि आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंट्रोगेटिव है, देन उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच की जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, अगर वो इंट्रोगेटिव नरेशन है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है। ठीक हो गया, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है रूल नंबर 1। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बेसिकली बताता चलूँ कि हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो बेसिकली दो किस्म के होते हैं। एक तो वो होता है जिसमें आपसे जस्ट येस या नो में आंसर मांगा जाता है, यानी कि डू यू स्पीक द ट्रूथ, आप कहेंगे येस या फिर नो। हैव यू ईटन योर लंच, तो आप कहेंगे येस और नो। ठीक है, मतलब उसको डिटेल्ड आंसर आप नहीं देते, जस्ट आप क्या करेंगे, उसको येस या नो में आंसर करेंगे। दूसरा जो टाइप होता है इंट्रोगेटिव का, वो क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपसे डिटेल्ड आंसर मांगा जाता है। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आप येस या नो में तो आंसर नहीं करेंगे, आप उसका जवाब देंगे। वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, या व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू प्ले द क्रिकेट। ठीक है, तो इस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डिटेल्ड आंसर होते हैं। तो ये दो किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। जब हमने टेंसेस किए थे तो उस वक्त भी हमने बार बार इस चीज़ पर जोर दिया था, इनकी अलग-अलग हमने एक्सरसाइज की है। जो टेंसेस वाली प्ले लिस्ट है आप उसमें देख सकते हैं। हर टेंस के हमने दो किस्म के इंट्रोगेटिव किए हैं बेसिकली, एक WH प्रोनाउन वाले किए हैं और एक सिंपल इंट्रोगेटिव किए हैं। खैर, अब हम चूँकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं, सो इसमें जो इंट्रोगेटिव नरेशन का जो रूल नंबर 1 है, उसमें नंबर 1 पॉइंट है कि इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच इज़ अ सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है येस या नो, यानी कि आपसे आंसर किस में मांगा जाएगा, या तो येस में मांगा जाएगा या फिर नो में मांगा जाएगा। जैसे डू यू स्पीक द ट्रूथ, आप कहेंगे येस या फिर कहेंगे नो। ठीक हो गया, तो इफ़ रिपोर्टेड स्पीच इज़ अ सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, यानी कि येस या नो में आंसर आपसे आंसर मांगा गया है, तो आप क्या करते हैं, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब टू आस्क और इंक्वायर। आपने क्या करना है, आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी कि वो से हो सकता है, सेड हो सकता है, ठीक है, आपने उसको किस में चेंज कर देना है, या तो आस्क में चेंज कर देना है या फिर उसको चेंज कर देना है इंक्वायर में। ठीक है, नंबर 1 इसमें क्या है, रूल नंबर 1 में नंबर 1 पॉइंट क्या है कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस येस या फिर नो, देन आपने रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज कर देना है, आस्क या फिर इंक्वायर में चेंज कर देना है। नंबर 2 इसमें पॉइंट है कि रिप्लेस द इन्वर्टेड कॉमाज को आपने रिप्लेस कर देना है किन के साथ, विद इफ़ और वेदर। अब देखें, इफ़ और वेदर इन्वर्टेड कॉमाज में लिखे गए हैं कि आपने, जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के करते थे ना कि हमने इन्वर्टेड कॉमाज को किसके साथ रिप्लेस कर देना होता है, दैट के साथ। इसमें दैट वाला कंसेप्ट नहीं होता, इसमें दैट नहीं लगाते। ठीक है, बस आपने इन्वर्टेड कॉमाज को रिप्लेस करना है इफ़ या फिर वेदर से। चाहे आप यूज़ करना चाहें इफ़ तो इफ़ लगा दें, अगर आप यूज़ करना चाहें वेदर तो आप वेदर लगा दें। ठीक हो गया, उसके बाद नंबर 3 पॉइंट है क्वेश्चन विल चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। अब क्या होगा, आपने जो क्वेश्चन पूछा होगा ना, वो क्वेश्चन किस में चेंज हो जाएगा, वो अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं रूल नंबर 1 के। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच है सिंपल इंट्रोगेटिव, यानी कि येस या नो वाला, तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या इंक्वायर में चेंज कर देना है। ठीक है, चाहे से हो या सेड हो, जो भी होगा। ठीक हो गया, उसको आपने आस्क में या इंक्वायर में, इन दोनों में से जो आपको बेहतर लगे वो आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था कि इन्वर्टेड कॉमाज में इन्वर्टेड कॉमाज को आपने रिप्लेस कर देना है इफ़ या फिर वेदर के साथ। नंबर 3 है कि क्वेश्चन विल चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। आपने जो क्वेश्चन, अब बेसिकली क्वेश्चन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगाते हैं, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन को आपने चेंज कर देना है अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक हो गया, चलें इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। जैसे पहली हमारे पास येलो कलर की देखें, डायरेक्ट स्पीच है कि ही सेड, उसने कहा, आर यू रेडी, क्या आप रेडी हो। अब देखें ज़रा इस क्वेश्चन की तर्ज देखें, आप इसको किस चीज़ में आंसर कर सकते हैं, येस
या फिर नो में आंसर कर सकते हैं, ठीक है, कि आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। अब सेड देखें, रिपोर्टिंग वर्ब है आपका, वो पास्ट में है, तो ऑब्वियसली आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो भी पास्ट में बनेगा, ठीक है। रूल्स हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपने ही सेड को आपने क्या कर देना है, आस्क्ड के साथ रिप्लेस कर देना है, ठीक है। हमने पढ़ा है ना अभी कि आस्क या इंक्वायर, तो आप इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, आस्क्ड भी लिख सकते हैं, तो हमने लिखा आस्क्ड, ही आस्क्ड। अब दूसरा क्या था कि हमने इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करना है इफ़ या वेदर के साथ, ठीक हो गया। हमने अभी क्या लिखा है, इफ़ लिख दिया, आप यहाँ पे वेदर भी लिख सकते हैं, ही आस्क्ड इफ़, इन्वर्टेड कॉमास हटा के इफ़ लगा दिया। अब नंबर थर्ड पॉइंट क्या था, नंबर थर्ड पॉइंट ये था कि आपका जो क्वेश्चन होगा ना वो चेंज हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। ऊपर देखें, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। पहली बात तो ये है कि ये प्रेजेंट में है तो आपने इसको पास्ट में चेंज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब आपने पास्ट वाला लगाना है। उसके बाद अब यहाँ पे यू कहा गया है। देखें हमने रूल्स क्या पढ़े थे कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर सेकंड पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। किसके मुताबिक चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। SON फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। अब देखें यहाँ पे यू तो दे दिया गया है लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इस किस्म की कोई कंडीशन आ जाए, कोई सिचुएशन, सॉरी, इस किस्म की कोई सिचुएशन आ जाए या इस किस्म का कोई सेंटेंस आ जाए तो आपने वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो मी को तस्वुर कर लेना है। किसको तस्वुर कर लेना है, मी को, कि कोई बंदा वो मुझसे ही मुखातिब है। अब देखें यहाँ पे सेकंड पर्सन है बट ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो आपने क्या कंसीडर करना है कि वो मुझसे ही बात कर रहा है, आपने मी को कंसीडर कर लेना है, ठीक हो गया। तो अब आपने यहाँ यू है, सेकंड पर्सन है, इसको अगर मी के मुताबिक चेंज करें तो क्या सब्जेक्ट बनता है, आई बनता है ना। तो हमने इसको मी कंसीडर किया था ऑब्जेक्ट को और हमने उसके मुताबिक यू को चेंज कर दिया आई के साथ, ठीक है, रिप्लेस कर दिया आई के साथ। ही आस्क्ड इफ़ आई वॉज रेडी, आई के साथ वॉज लगता है, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब आपने लगाना है, तो पास्ट में आई के साथ वॉज लगता है। इफ़ आई वॉज रेडी, इसका जो डायरेक्ट स्पीच था वो था ही सेड आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। इसको जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो हमने रूल्स के मुताबिक वो जो पॉइंट्स हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़े हैं, ही आस्क्ड इफ़, पहली बात है सेड को आस्क के साथ रिप्लेस करना है, इन्वर्टेड कॉमास को इफ़ या वेदर के साथ रिप्लेस करना है, सो हमने कर दिया। उसके बाद यू को मैंने कहा है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो आप मी कंसीडर करें, और यू रिप्लेस हो गया आई के साथ, और आई के साथ लगता है वॉज, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इफ़ आई वॉज रेडी, ठीक हो गया। दूसरी एग्जांपल है शी सेड टू मी, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दिया गया, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दिया गया, शी सेड टू मी डू यू अंडरस्टैंड द लेसन, उसने मुझसे कहा कि क्या तुम्हें सबक की समझ आई है, ठीक है। अब जब आप इसको चेंज करेंगे, सबसे पहला पॉइंट ये था कि आपने रिपोर्टिंग वर्ब देखना है, सेड किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में, ठीक है। हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया, शी आस्क्ड मी तो वैसे का वैसे ही रहेगा, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। सेड टू किस में चेंज हो गया, आस्क्ड में चेंज हो गया, शी आस्क्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमास हटाए, यहाँ पे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने इफ़ लगाया था, यहाँ पे हमने वेदर लगा दिया, शी आस्क्ड मी वेदर। अब यहाँ पे देखें यू है, सेकंड पर्सन है, तो वो मी के मुताबिक चेंज होगा, तो किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, आई के साथ। शी आस्क्ड मी वेदर आई। अब ये देखें कि हमने ऊपर वाला जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है ना, तो इसमें वेदर आपने इन्वर्टेड कॉमास हटाकर वेदर लगा दिया। उसके बाद आपने यू को किसके मुताबिक चेंज किया, मी के मुताबिक, तो आ गया आई। अंडरस्टैंड की आपने सेकंड फॉर्म लगा देनी है, तो वो क्या बनेगी, अंडरस्टूड, ठीक है। अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, अंडरस्टूड, वेदर आई अंडरस्टूड द लेसन, शी आस्क्ड मी वेदर आई अंडरस्टूड द लेसन, ठीक हो गया। ये मैं बार बार डिटेल्ड इसलिए बताता हूँ, रूल्स पढ़ाने के बावजूद बार बार डिटेल्ड आपको एग्जांपल्स में इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि हम किस तरीके से उसको रिप्लेस करें और किसके साथ रिप्लेस करें, क्योंकि हमने रूल्स भी पढ़े हुए हैं। पहली जो वीडियो हमने रूल्स वाली बनाई है उसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स पढ़ चुके हैं, कौन सा प्रोनाउन को किसके मुताबिक चेंज होना है, अगर कौन सा आपका रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है तो वो किस टेंस के मुताबिक चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक वगैरह वगैरह, ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बावजूद आपको डिटेल में इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से रिवाइज भी हो जाए और अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए।
तो इसको हमने कैसे चेंज किया, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया और मी वैसे का वैसे रहेगा। शी आस्क्ड मी, जैसे हम शी टोल्ड मी करते थे, शी आस्क्ड मी वेदर, इन्वर्टेड कॉमास हटा के वेदर, यू को आई के साथ रिप्लेस किया, वेदर आई अंडरस्टूड द लेसन। आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बना देने। थर्ड एग्जाम्पल है द टीचर सेड, टीचर ने कहा, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, क्या आपने अपना घर का काम, अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। तो इसमें क्या होगा, द टीचर आस्क्ड, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे भी आप मी को कंसीडर करेंगे। द टीचर आस्क्ड वेदर, यू को आप जो है ना आई के साथ रिप्लेस करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो मी कंसीडर किया जाता है। वेदर आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, अब यहाँ पे हैड क्यों लगा है, क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में है, आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट में है तो जब आप उसको पास्ट के मुताबिक चेंज करेंगे तो वो रूल्स के मुताबिक क्या होगा, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, द टीचर आस्क्ड वेदर आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, ठीक है। यू को आई के साथ रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे हैड लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हमने चेंज करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास एग्जाम्पल है, फादर सेड, अब्बू ने कहा, विल यू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ चलोगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपने सेड को रिप्लेस कर देना है आस्क्ड के साथ, क्योंकि आस्क्ड या इंक्वायर, क्योंकि सवाल पूछा गया है। फादर आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस कर देना है आई के साथ, और अगेन ऑब्जेक्ट नहीं है और वहाँ पे सेकंड पर्सन है तो आप ऑब्जेक्ट जो है मी कंसीडर कर लेंगे, तो यू को आप आई के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। फादर आस्क्ड, अब्बू ने पूछा, इफ़ आई, और अब ये देखें कि ऊपर हेल्पिंग वर्ब आपके रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा है, विल। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स अगर बाहर पास्ट हो, यानी कि आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट है और अंदर विल वाला सेंटेंस है, तो आप उसको किस में चेंज कर देते हैं। हमने अलग-अलग भी जिस वर्ड को जिसके साथ रिप्लेस करना है वो भी पढ़ा था और रूल्स में भी हम ये पढ़ चुके हैं। अंदर जो है वो फ्यूचर सिंपल टेंस है तो उसको आप फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है विल, तो आप विल को किस में चेंज करेंगे, वुड में चेंज करेंगे पास्ट के मुताबिक, ठीक हो गया। तो फादर आस्क्ड इफ़ आई वुड, ठीक है। यू को आई के साथ रिप्लेस करेंगे, विल को वुड के साथ रिप्लेस करेंगे और इसको अफर्मेटिव बनाएंगे। फादर आस्क्ड इफ़ आई वुड कम विद, अब यहाँ पे देखें मी है, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ जो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, चाहे उसके पोजेसिव एडजेक्टिव ही क्यों ना हो, वो भी फर्स्ट पर्सन में कंसीडर किया जाएंगे। अभी मी कौन है, फर्स्ट पर्सन में आएगा ना, आई, माई, मी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मी जो है ऑब्जेक्ट है कि विद मी, अब मी कौन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। तो यहाँ पे मी को फादर के साथ रिप्लेस करेंगे, सॉरी फादर के अकॉर्डिंग रिप्लेस करेंगे, फादर के अकॉर्डिंग, यानी कि फादर हमारे लिए थर्ड पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। इफ़ आई वुड कम विद हिम, क्या मैं उनके साथ जाऊँगा, सॉरी इसको तो हम अफर्मेटिव में जब वो करेंगे तो क्वेश्चन तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर विल यू कम विद मी है, तो जब आप उसको अफर्मेटिव में करेंगे तो क्या आएगा, आई वुड कम विद हिम, कि अगर मैं उनके साथ जाता हूँ या जाऊँगा, या ठीक है, पास्ट के मुताबिक आपने वुड का इस्तेमाल करना है। फादर आस्क्ड इफ़ आई वुड कम विद हिम, मी को आपने हिम के साथ रिप्लेस कर देना है, ठीक है। अब ये सारी एग्जांपल्स आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अच्छे तरीके से देखें, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, क्यों, क्योंकि एक तो हमने सेड टू, ठीक है, इनको चेंज किया आस्क या फिर इंक्वायर्ड से, इंक्वायर्ड तो मैंने लगाया नहीं, आस्क सिंपल लगाया है। उसके अलावा यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस किया गया है आई के साथ या वेदर के साथ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे वही जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाले रूल हैं उनको अप्लाई किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच को देखा गया है कि वो कौन सा टेंस है, फिर उसको रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज किया गया है, वो टेंसेस वाला रूल भी हमने अप्लाई कर दिया। दूसरा हमने क्या किया, हमने विल और वुड को रिप्लेस किया, ठीक है, विल को वुड के साथ रिप्लेस किया वो भी। और दूसरा एक और पॉइंट इसमें ये था कि जब आप डायरेक्ट स्पीच कर रहे होते हैं उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्वेश्चन होता है वो आपका अफर्मेटिव बन जाता है, तो हमने सबको अफर्मेटिव भी बनाया है, ठीक हो गया। अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 है जिसमें 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि इफ़ रिपोर्टेड स्पीच इज़ अ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है डिटेल्ड आंसर अगर इसमें मांगे गए हैं, ब्रैकेट में लिखा भी गया है कि अगर आपका
जो सेंटेंस है वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि डिटेल्ड में आंसर मांगा गया है, यानी कि WH क्वेश्चंस वाला यहाँ पे बात कहने का मकसद है, यानी कि वन, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हुज, होम, यानी कि इस किस्म के WH प्रोनाउंस इस्तेमाल किए गए हैं। अगर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब टू आस्क और इंक्वायर। इसमें भी वही रूल है, आपने जो है सेड को या से को आस्क या इंक्वायर वगैरह में चेंज कर देना है, यानी कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो आस्क या इंक्वायर के साथ रिप्लेस हो जाएगा, जैसे अभी हमने रूल नंबर 1 में भी किया। उसके बाद इसमें नो, इफ़ या वेदर, मतलब कि इसमें इफ़ या वेदर वाला कंसेप्ट अब ख़त्म हो जाएगा, वो सिर्फ येस या नो वाले क्वेश्चन में था, यानी कि इफ़ और वेदर कब लगाते हैं, जब आपसे येस या नो में क्वेश्चन पूछा जाए। यहाँ पे इफ़ या वेदर का कोई कंसेप्ट नहीं होता, नहीं यूज़ करेंगे। नंबर 3 पॉइंट है क्वेश्चन विल चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। ये भी प्रीवियस रूल की तरह है कि इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन जो है वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट है द सेंटेंस विल स्टार्ट विद WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स। इसमें बस ये गौर करने वाली बात है कि आपका जो सेंटेंस होगा ना, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो वो WH वर्ड्स से, या WH प्रोनाउन भी आप कह सकते हैं या क्वेश्चन वर्ड्स भी आप कह सकते हैं, वो उनके साथ स्टार्ट होगा। ठीक हो गया। जैसे नीचे लिखा हुआ है कि आपका पहले लगाया जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होगा, यानी कि जो आपका आस्क या इंक्वायर होगा। आस्क या इंक्वायर के बाद आप क्या लगाएंगे, आप WH प्रोनाउन के साथ सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, और फिर WH प्रोनाउन के बाद जो आगे वाला हिस्सा होगा सेंटेंस का, वो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप चेंज करेंगे। इन पॉइंट्स को देख लें कि रिपोर्टेड स्पीच आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि डिटेल्ड आंसर अगर होगा तो आस्क या इंक्वायर में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। इफ़ या वेदर का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्वेश्चन जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा, और सेंटेंस जो है वो WH वर्ड से स्टार्ट होगा। ये पॉइंट्स देख लिए। अब चलते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स की तरफ। और पहली एग्जांपल हमारे पास है, ही सेड, उसने कहा, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखें, आपका रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में, आपका सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। पहली बात तो ये, रूल्स के मुताबिक हमने इसको पास्ट कंटिन्यूअस बना देना है। अब आपने क्या करना है जी, हम प्रीवियस स्लाइड में जैसे पॉइंट्स पढ़ के आए हैं कि आपने सेड को चेंज करना है आस्ट में, हमने कर दिया। उसके बाद इन्वर्टेड कमाज को आपने नो, इफ़ या वेदर, यानी कि इफ़ या वेदर का कंसेप्ट तो यहाँ पे होता ही नहीं है, ठीक है। हमने लास्ट लाइन में जो येलो कलर का लिखा हुआ था उसमें क्या था कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपने डायरेक्ट WH प्रोनाउन और उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस आपने स्टार्ट करना है। वही हमने यहाँ पे करना है। सेड यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब आपने आस्क के साथ रिप्लेस कर दिया। उसके बाद आपने WH प्रोनाउन लगाना है। ऊपर कौन सा WH प्रोनाउन दिया गया है डायरेक्ट स्पीच में, वेयर, तो आपने वेयर को वेयर ही रहने देना है, उसमें कोई चेंजिंग आपने नहीं करनी। WH प्रोनाउन वही यूज़ होंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ करती। ही आस्क्ड वेयर। अब देखें इसमें यू सेकंड पर्सन है। मैंने क्या कहा था, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया और सेकंड पर्सन आ गया तो आप ऑब्जेक्ट जो है वो मी को कंसीडर करते हैं, यानी कि यू को आप रिप्लेस कर देंगे आई के साथ, ठीक है। वेयर आई, और आई के साथ आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज का इस्तेमाल किया जाता है। वेयर आई वॉज गोइंग, ठीक है। आपने क्या कर देना है, आपने क्वेश्चन को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देना है। वेयर, अगर वेयर पे हाथ रख लें, आगे क्या लिखा हुआ है, आई वॉज गोइंग। आई वॉज गोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि इसमें क्या करते हैं, सेड को आप आस्क के साथ या इंक्वायर्ड के साथ रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद आपने WH प्रोनाउन लगाना है, जैसे हमने लगा दिया वेयर, और उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस आर यू गोइंग को हमने रिप्लेस कर दिया आई वॉज गोइंग के साथ, ठीक है। ही आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, मैं कहाँ जा रहा था, ठीक है, उसने ये पूछा। दूसरी एग्जांपल है, शी सेड, उसने कहा, व्हाई आर यू लेट, आप देर देर से क्यों आए हो, या आप लेट क्यों हो गए, या लेट क्यों है। शी आस्क्ड, सेड को हमने आस्क में चेंज कर दिया, उसके बाद वाई को वाई ही रहने दिया। यहाँ पे भी यू है और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यू को आई के साथ रिप्लेस कर देंगे। शी आस्क्ड वाई आई के साथ वॉज लगाएंगे, आई वॉज लेट, वाई आई वॉज लेट, ठीक हो गया। उसके बाद एग्जांपल है, अली सेड, अली ने कहा, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अली आस्क्ड, ठीक है, अली आस्क्ड। अब देखें यू, यूअर, यूअर ये भी सेकंड पर्सन के साथ रिलेटेड है, सेकंड पर्सन इसको कंसीडर करेंगे। तो आपने सेकंड पर्सन को, मतलब जब आपने आई के साथ रिप्लेस करना होता है, यू को आई के साथ रिप्लेस करेंगे, तो यूअर को भी आप माई के साथ रिप्लेस कर देंगे, यानी कि आई वाले पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ आपने रिप्लेस कर देना है, जो कि बनता है माई। चलें इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले सेड को आपने आस्क्ड में रिप्लेस कर दिया, आस्क्ड के साथ रिप्लेस कर दिया, अली आस्क्ड। उसके बाद WH प्रोनाउन है व्हाट, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है,
अब वहाँ पे है यूअर नेम, तो यू आई के साथ रिप्लेस होता है, तो यूअर किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, माई के साथ। व्हाट माई नेम और इज़ को, अब क्योंकि इसमें माई नेम जो है एज एन सॉरी एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, व्हाट माई नेम वॉज, तो आपने क्या कर देना है, इसमें कर देना है वॉज, कि मेरा नाम क्या था। ठीक है, आपने इज़ को वॉज में चेंज कर देना है, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला प्रेजेंट में है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो आपने पास्ट में चेंज करना है। तो अली आस्क्ड व्हाट माई नेम वॉज, मेरा नाम क्या था। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम किस में चेंज हो जाएगा, व्हाट माई नेम वाज, यूर नेम को माई नेम के साथ रिप्लेस कर देंगे और हेल्पिंग वर्ब वाज लग जाएगा, और बट वैसे का वैसा, WH प्रोनाउन चेंज नहीं किया करते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मदर सेड, अम्मी ने कहा, व्हेन विल यू रिटर्न, आप कब वापस आओगे। ठीक है, एक तो सबसे पहले आपने आस्क्ड सेड को आस्क्ड में चेंज कर देना है, आस्क के साथ रिप्लाई कर देना है, आस्क लिख दें या इंक्वायर्ड लिख दें, मदर आस्क्ड। ठीक है, WH प्रोनाउन वैसे का वैसा व्हेन। ठीक है, क्योंकि इसमें इफ़ या वेदर तो होता नहीं है, तो मदर आस्क्ड, अम्मी ने पूछा, व्हेन, अब वहाँ पे यू है, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो यू को आई के साथ रिप्लेस करेंगे, व्हेन आई, और यहाँ पे चूँकि विल है, और विल किस में चेंज होता है, वुड में चेंज होता है पास्ट के मुताबिक। ठीक है, व्हेन आई वुड, और उसके बाद वर्ब आप लिख देंगे, व्हेन आई वुड रिटर्न, क्योंकि आपने क्वेश्चन को अफर्मेटिव बनाना होता है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, मदर आस्क्ड, अम्मी ने पूछा, व्हेन आई वुड रिटर्न, मैं कब वापस आऊँगा। ठीक हो गया, तो ये थी कुछ एग्जांपल्स और दोनों रूल्स। ठीक है, दो किस्म के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक वो जिसमें यस या नो में चेंज किया जाए, उसके पॉइंट्स हमने डिटेल से पढ़े एग्जांपल्स के साथ, और उसके बाद रूल नंबर 2 होता है कि अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिटेल्ड आंसर मांगा गया आपके क्वेश्चंस में, कि आप व्हाट वेयर व्हेन वाई वगैरह WH प्रोनाउन वाले क्वेश्चंस हैं और डिटेल में आंसर मांगा गया, तो उसको कैसे चेंज करना है उसके पॉइंट्स के मुताबिक भी हमने एग्जांपल कर लिए हैं। फिर भी आपको अगर समझ ना आए, कोई मसला हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।